और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। है जेपी मॉर्गन ने इंडिया को एक बार फिर ब्राइट स्पॉट। इंडिया जो है बिल्कुल हमारी गर्दन पे आके ना बैठ जाए। तो देखिए इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में बगैर वीजे के चला गया तो क्या हुआ, मेरा ही तो देश था किसी टाइम पर। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4%, 2% पे ग्रो कर रही है। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। एंड 2024 में वो 8% पे ग्रो करेंगे। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है कि 7% प्लस है। सो हमें ये देखना है कि हमारे कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, या हमने ऐसे ही ग्रो करना है। वो पता है क्या पैगाम लेके बैठे हुए हैं, विकसित भारत, विच मीन्स मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। उसके पीछे, उनके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, आप ये बता नहीं सकते। क्या हम बता सकते हैं देयर इज अ डिजिटल रेवोल्यूशन? क्या हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन है? डिजिटल गवर्नेंस क्या है? वो तो ऐसी चीजें अपने लोगों को बता रहे हैं। दुनिया से वो कनेक्टेड हैं, आपस में वो लड़ते रहते हैं, लेकिन सिस्टम को डीरेल नहीं करते। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज आपस में बेशक जो मर्जी करते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, बट इन रियलिटी मुल्क को वो ठीक डायरेक्शन में रखते हैं। आज़ाद कश्मीर में वो डेवलपमेंट नहीं हुई जो इंडिया ने अपने कश्मीर में कर ली हुई है। एशिया की मार्केट में इंडिया को ब्राइट स्पॉट के तौर पर कॉल किया है जेपी मॉर्गन ने। देखते हैं तो उसकी जो मार्केट इस वक्त चल रही है, जो उसकी इकोनॉमी चल रही है, वो बहुत जबरदस्त है। और आप जानते हैं कि जब एशिया की बात की जाती है तो उसमें किस वजह से इकोनॉमी, एशिया इकोनॉमी में इतने टॉप लेवल पे क्यों जा रहा है, उसकी मार्केट से इतने जबरदस्त तरीके से फ्लरिश क्यों कर रही है, उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो इंडिया का है। क्योंकि इंडिया जो है वो उसकी इकोनॉमी बहुत भरपूर तरीके से तरक्की कर रही है। तो इसके ऊपर जो फिलिपो गोरी हैं, उनका ये कहना था कि इंडिया और जापान जो हैं वो दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनको एशियन मार्केट में ब्राइट स्पॉट्स कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है रजत शर्मा के शो में नरेंद्र मोदी साहब से उनकी, और पाकिस्तान के ऊपर तो उन्होंने बात कह दी है ना कि भाई वो तो मेरा ही देश था किसी जमाने में, मैं वीजा बगैर चला गया तो ऐसी क्या आफत आ गई। अच्छा, मुझे उसके बाद मैंने कहा कि ये कौन से रिपोर्टर हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि मोदी साहब ने जो ये बात कही कि उस वक्त जब वो लाहौर इस तरह पहुंचे तो वहां पे एक रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के टीवी पे ये बता रहा था कि देखो बगैर वीजे के ये लोग आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा अपना ही देश था। मतलब नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में बगैर वीजे के चला गया तो क्या हुआ, मेरा ही तो देश था किसी टाइम पर। पाकिस्तान नॉर्मली चल रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने यूएन में एक बहुत बड़ा बयान दिया है इंडिया को लेकर। उन्होंने कहा है जो नया इंडिया उभर रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। इंडिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये क्या माजर, कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? बस ये तो मैं ना मानूं वाली बात है। मैं ना मानूं तो अब सबसे पहले तो इंसान को अपने हालात देखने चाहिए, अपने मुल्क के देखने चाहिए, अपने अदारों को देखना चाहिए था। ये इल्ज़ामात तो तब इंसान लगाता है कि जब खुद मजबूत हो और आपकी कोई सुनी जाए। क्या हमारी सुनी जाएगी? कोई सुनी जाए तो फिर मैं भी कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा किया है। सुनी जानी नहीं है भाई, सुनी उसकी जाती है कि जिसकी कोई पावर होती है, जिसकी कौम एक होती है, जिसकी कोई सोच एक होती है। हमारी अगर वो सुन भी लेंगे, कहेंगे तुम्हारा तो फलाना लीडर इसको नहीं मानता, स्टेटमेंट को फलानी पार्टी नहीं मानती, आपके 10% लोग मानते हैं। हमारी किसने सुनी जानी है भाई? हमारे अदारे तो इतने अब कमज़ोर हो गए हैं कि हम 70-75 सालों में कच्चे को नहीं संभाल सके।
तो हम अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है, ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना, ठीक है। अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते, फिर हमारे इदारे सोए हुए हैं, किस की तनख्वाहें खा रहे हैं। 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं, तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया फलान कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है। मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ यूएन के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा ख़तरनाक है। देखिए हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन हैं, मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ, ठीक है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे भाई। जड़ाई बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा, ठीक है। अगर वो इंडिया इन चीज़ों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। देखिए रशिया ने पंगा लिया, वो तबाह हुआ, अमेरिका ने लिया, अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। मतलब जो भी किसी कंट्री में करता भी है तो वो खुद सुकून से नहीं रहता, वो खुद तबाह। कहते हैं ना जिसके लिए गड़ा खोदे तो इंसान खुद ही गिरता है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान वाले कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम तो खुद अपने चीज़ें गिरा रहे हैं, हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आके, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है इंडिया पे, तो वो आके मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। पाकिस्तान ने काफ़ी लंबे समय तक अपने बच्चों को ये पढ़ाया कि जो हिंदुस्तानी है वो तुमसे बहुत ही कमतर है हर लिहाज में, और तुम क्योंकि मुसलमान हो इसलिए तुम्हारे पास बहुत ही सुपरनेचुरल टाइप की पावर्स हैं जिससे तुम हर हिंदू को हरा सकते हो। और इसी वजह से वहाँ के बच्चे और यूथ विक्षिप्त मानसिकता का शिकार हो गए। और अब जब समय बदल चुका है और भारत बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लगभग 8% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है, वहीं पाकिस्तान पिछले साल 0 समथिंग की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ा था, और इस साल जब उसको 2% की ग्रोथ रेट दिख रही है, वो भी इतनी छोटी इकॉनमी में, तो उसकी वो बढ़ के मार रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि पाकिस्तान अभी भी बहुत ही बुरी मुसीबत में फंसा हुआ है, फाइनेंशियली और सिक्योरिटी वाइज भी। अब देखने वाली बात ये है कि पाकिस्तान अपने हालात कैसे सुधारेगा, क्योंकि एक तरफ जहां उनके बच्चों को और उनकी सोसाइटी को ये भी पता चल चुका है कि हमारे टीचर्स हमें झूठ पढ़ाते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कोई भी ऐसा मैकेनिज्म उसके पास नहीं है कि वो पुरानी गलतियों को रेक्टिफाई कर सके।